हर हर महादेव दोस्तों। तो अन्नपूर्णा जयंती 2024 में कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल मार्गदर्शी मास की पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर की शाम 4:45 से शुरू होगी। वहीं इस पूर्णिमा की समाप्ति 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अन्नपूर्णा जयंती 15 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। तो हम 15 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती कब और कैसे मनाएंगे यह हम आपको अवश्य बताएंगे। तो इसके लिए हम आपको यह जानकारी देंगे कि अन्नपूर्णा जयंती पर हमें कैसे और किस तरीके की पूजा की जाती है, जो कि हर घर में होनी चाहिए, जहाँ पे अन्न धन भंडार भरे हो रहें। अन्नपूर्णा जयंती पर हमें पूजा में क्या लाभ होता है? घर में सुख समृद्धि आगमन होता है। हमेशा अन्न भंडार हमारे भरे रहते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से बीमारियां हमें छू भी नहीं सकती हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में अन्न धन भंडार लक्ष्मी सारी पूरी भरी रहती हैं। तो आइए जानते हैं हमें इस पूजा में क्या क्या सामान लगते हैं। तो पूजा के लिए हमें कुमकुम हल्दी अक्षत नवेद तुलसी पत्र रखें। भोग के रूप में हलवा पूरी और सब्जी बनाएं जो बिना लहसुन प्याज का हो। पूजा के दौरान माँ अन्नपूर्णा के स्रोत और मंत्रों का जाप करें। नहीं आता तो हम आपको एक मंत्र बताएंगे, उसे 108 बार पढ़ लीजिएगा। साथ ही अक्षत पुष्प आदि भी माता को चढ़ाए जाते हैं। पूजा पूरी होने के बाद घर के लोगों में आपको यह प्रसाद बांट देना चाहिए। पूजा में माता के मंत्र ओम अन्नपूर्णाय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। पूजा के बाद समर्थ अनुसार अन्न वस्त्र ज़रूरतमंद को देना चाहिए। तो हमें ऐसे पूजा करनी चाहिए। तो हम आपको संक्षेप में पूजा कैसे होती है वह भी हम आपको बताएंगे और स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, जो कि ऐसे ही की जाती है पूजा आपकी। तो सबसे पहले हमें भोलेनाथ और माता पार्वती की एक तस्वीर लगानी होगी, जो कि मैंने माता पार्वती अन्नपूर्णा माता का लगाया है। आपके पास ना हो तो आप सिंपल एक माता पार्वती की भी गौरी माता और भोलेनाथ की तस्वीर लगा सकते हैं। उसके बाद ये सारी सामग्रियां एक से लेके एक चढ़ाना है। लेकिन सबसे पहली बात तो मैंने आपको दिखाया है कि सब दहलीज की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दहलीज की पूजा में हमें अपने दहलीज को बहुत अच्छे से हल्दी कुमकुम से सजाना चाहिए और अच्छे से उसकी सजावट करने के बाद पान के पत्ते पे मीठा रख के या अनाज रख के आप दीपक जलाएं। उसके बाद फिर माता रानी से कहिए कि हे माता रानी अन्नपूर्णा माता हमारे घर पधारिए। लेकिन उसके लिए आपको सुबह प्रातःकाल ही उठकर स्नान करना होगा। आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद पूरे घर को आपको शुद्ध करने के बाद आपको अपने दहलीज की जैसे पूजा बताई गई है वैसे करना है। उसके बाद किचन में भी आपको रंगोली बनाना है, उसे अच्छे से सजाना है। जहाँ पे आपका अनाज डेहरी रखा जाता है वहाँ की भी पूजा आपको अवश्य करनी है। जहाँ जहाँ पे आपको अनाज की डेहरी रखी है वहाँ पे जाके आपको रंगोली बना के वहाँ पे सजाना है। किचन के गैस की पूजा करनी है आपको और किचन में ही चौकी लगाई जाएगी, जो चौकी हम आपको दिखा रहे हैं वह पूजा की चौकी किचन में लगती है। और किचन में अगर जो जगह ना हो तो आप पूजा स्थान पे फिर कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक अच्छी सी रंगोली बनाने के बाद आपको पूजा स्थान पे चौकी बिछाना है। लाल या पीले रंग के कपड़े से चौकी लगाइएगा, उसके नीचे भी रंगोली ज़रूर बनाइएगा। अनाज की जो चावल होते हैं वो खड़े खड़े चावल 108 दाने आप ले लीजिएगा, उसको गिन के कटोरी में रख लीजिएगा। ओम अन्नपूर्णाय नमः का जाप अवश्य करिएगा, जिससे आपको इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अन्नपूर्णा माता बहुत ही प्रसन्न होंगी। तो आपको क्या बोलना है? ओम अन्नपूर्णाय नमः। तो देखिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाता है, लेकिन आप ये जाप जब चावल के दाने को गिन के रखेंगी तो आसान हो जाएगी गिनने में। और पीले कलर का उसे कलर कर दीजिएगा।
उसके बाद फिर आपको ऐसे ही पूजा करनी है, फल फूल नैवेद्य इत्र सारी चीज़ें। हाँ, खीर ज़रूर चढ़ाइएगा माता रानी को, और भोग में जो भी सामग्री आप बनाएंगी बिना लहसुन प्याज का होगा, वो प्रसाद में तो आपको पता ही है कि आपको बिना लहसुन प्याज का प्रसाद बनाना है, भोग बनाना है, सब्जी भी बनानी है। जैसे कि अन्नपूर्णा माता हर एक चीज़ में वास करती हैं, तो उनके पूरे खाने बनते हैं, यानी कि मीठा ही नहीं सब्जी भी रहते हैं। तो आप अपने समर्थ के अनुसार मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं। तो यह पूजा आपको करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। यह जानकारी हम आपको इसीलिए देना चाहते हैं क्योंकि कभी कभी समय के अनुसार आपको पता नहीं चलता है, और यह अन्नपूर्णा माता की पूजा हर घर में होनी चाहिए। तो हर हर महादेव, जय अन्नपूर्णा माता।